हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं यहाँ पर हूँ मेट्रो स्टेशन पर। ये है नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन। और मैं आपको बताना चाह रहा था, मेट्रो आ गई। पीछे से ऐसा लगा मेट्रो मेरे पीछे ही आ रही है। तो कंपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उनकी डेट शीट आने वाली है अभी, और वो अपनी तैयारी रखो एग्ज़ाम की। डेट शीट बहुत नज़दीक आ गई है आपकी, तैयारी रखिए। और जो कंपार्टमेंट का पेपर आएगा वो थोड़ा सा हार्ड आता है नॉर्मल पेपर से। जो सीबीएसई के नॉर्मल पेपर थे उससे थोड़ा सा हार्ड आता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंपार्टमेंट का पेपर थोड़ा हार्ड आता है, क्योंकि कंपार्टमेंट में सिलेबस तो वही रहता है, पर बच्चों की संख्या कम होती है पेपर देने वालों की। उस केस में बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है पेपर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप PYQ यानी कि पिछले साल के सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करें, और 5 साल के सैम्पल पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं। और अगर कंपार्टमेंट की तैयारी करने में दिक्कत आ रही हो तो बेड़ा पार बैच ज्वाइन कर लीजिए मेरा, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए अवेलेबल है। और 1 जुलाई से बायोलॉजी का भी होगा। और फीस केवल 1000 रुपये पर सब्जेक्ट है, जो कि आप देकर 9818777622 इस नंबर पर देकर आप ज्वाइन कर सकते हो केवल। इसके अलावा मैं आपको बताता है, जिन बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, उनके CBSE केवल उन्हीं को रिपोर्ट भेजेगी जिनके नंबर बढ़ेंगे। अगर आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे तो CBSE आपको कोई भी सूचना नहीं देगी। अगर मान लो आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया या आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो ही आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आएगी, नहीं तो कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर डेट शीट कब आएगी। तो डेट शीट बहुत जल्द आने वाली है। और पेपर कब होगा कंपार्टमेंट का, मेरे हिसाब से कंपार्टमेंट के पेपर जून में होंगे, 2nd वीक 3rd वीक में। और रिज़ल्ट उसका 15 दिन के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं होते। 12वीं के बच्चे केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। सारे कंपार्टमेंट के पेपर एक ही दिन होंगे, एक ही टाइम पर होंगे। कुछ बच्चों को ये कहकर बहकाया जा रहा है कि वो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। 12th में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट वैलिड ही नहीं है। कंपार्टमेंट केवल एक सब्जेक्ट में वैलिड है। आप अगर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो, RT आ रहा है, तो फिर आप एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट अभी और एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट अगले साल दे सकते हो। वैसे अगर आपको अगले साल करना ही है तो फिर आप सारे सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट दो जहाँ पर आपके नंबर 60% से कम आ रहे हैं या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो बेड़ा पार बैच के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पर लिखिए बेड़ा पार 9818777622, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तैयारी करते रहिए। पेपर थोड़े से हार्ड आएंगे, थोड़े से हार्ड, ज़्यादा नहीं, और हार्ड लगेंगे भी आपको, क्योंकि आप अकेले पेपर दोगे। तो और कोई सवाल हो तो आप कमेंट करिए। आपकी किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है ये कमेंट करिएगा, और आपको किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देनी है वो भी कमेंट करिएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप किस सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट दे रहे हो। इसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहा जा रहा है आजकल। तो इसका रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ जाएगा और आप एडमिशन ले पाओगे। एक सवाल बच्चों का ये था कि हमारी कंपार्टमेंट है तो क्या हम एडमिशन ले पाएंगे, क्या CUT में हम एग्ज़ाम दे पाएंगे क्या। यस, आप एग्ज़ाम भी दे पाओगे, आपका एडमिशन भी होगा, और आप पूरी तरह से वैलिड हो, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली NCR के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना हो प्राइवेट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।